समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मनराजों की। ज्ञान सामान्य आन जगत में सुख का कारण। दौलत राम जी ने जो ज्ञान की महिमा बतलाई है कि संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वह अज्ञानता का है, और सुख की अनुभूति, सुख का आनंद अगर कहीं प्राप्त होता है तो वह ज्ञान से प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह ज्ञान सम्यक के साथ है तो वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय होता है। क्योंकि ज्ञान सामान्य सभी के पास है, लेकिन सम्यक ज्ञान का जो मार्ग हमें निर्ग्रंथों से प्राप्त होता है वही हमारे आत्म कल्याण के लिए साधन बनता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में आपको वह उपाय प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनिश्री तक उसे प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं, और मुनिश्री उसका आपको आगम के सम्यक परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करके कल्याण का पथ प्रशस्त कराते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि गुरुदेव, आतप, उद्योत और उष्ण नाम कर्म में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आतप, उद्योत और उष्ण, ये तीनों भी जो कर्म प्रकृतियाँ है, ये मूल प्रकृति नाम प्रकृति की ही उत्तर या उत्तरोत्तर प्रकृति के रूप में स्वीकार किए जाते। 8 कर्मों में जो मुख्य नाम कर्म है, उस नाम कर्म के जो उत्तर प्रकृति या भेद रूप स्वीकार की जाती है, उनमें से उद्योत और आतप, ये 2 ऐसी विशेषता से युक्त कर्म प्रकृतियाँ हैं जो कुछ एक विशेष जीवों को ही मुख्यता से प्राप्त होती है। जैसे उस आतप नाम कर्म के लिए सूर्य बिंब का दृष्टांत प्राप्त होता है, उसके विषय में ये भी प्राप्त होता है जो मूलतः
स्वभाव से ही शीतल होने पर भी उष्णता देना ये जिसका कार्य है, और जो उद्योत नामकर्म जो विशेष रूप से जुगनू या चंद्रमा आदि के निमित्त से स्वीकार किया जाता है, वह मूलतः गर्म होने पर भी उसकी आभा, उसका प्रकाश जो शीतलता रूप प्रदान करता है, ये मुख्य उन दोनों की विशेषता से अंतर पढ़ने में आता है। और उष्ण नामकर्म ये तो स्पर्श नामकर्म के उत्तर प्रकृति मतलब प्रभेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो मूलतः उष्ण और उसका स्पर्श भी उष्ण है। ऐसे ये उष्ण स्पर्श नामकर्म के अंतर्गत आता है। ये और एक विशेषता इन तीनों में समझनी होगी कि उद्योत और आतप ये दोनों भी मात्र नामकर्म की उत्तर प्रकृति है, भेद रूप, और उष्ण जो प्रकृति का भेद कहा गया है वह उत्तरोत्तर प्रकृति यानी भेद का पुनः भेद। जो स्पर्श के 8 भेद कहे जाते हैं, उन 8 भेदों में से एक भेद उष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है, उष्ण नामकर्म के रूप से कहा जाता है। पर जबकि उष्ण स्पर्श नामकर्म इस प्रकार से उसका पूर्ण रूप से विस्तार से अगर लेखन किया जाए या समझने का प्रयास किया जाए तो यह स्पष्ट है कि 2 उत्तर प्रकृतियां हैं और 2 उत्तरोत्तर यानी प्रभेद रूप प्रकृतियां हैं, और उनका स्वरूप भी उनके दृष्टांत से भेद रूप अंतर रूप समझने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान से। अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से इंजीनियर पी.के. जैन अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराष्ट्र, मैं प्रमोद कुमार जैन अलीगंज लखनऊ से आपके सामने अपनी जिज्ञासा रख रहा हूँ। महाराज जी, मैं आहार दान के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आहार दान वैसे तो 4 दानों में आगम में आया ही है, और जो लोग चौका लगा के अपने द्रव्य से आहार देते हैं निश्चय ही उनका पुण्य तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे जिज्ञासा ये है कि हम लोग या कुछ लोग कहीं जाके चौका नहीं लगा पाते, और कभी इस चौके में कभी उस चौके में घुस के और हम जो आहार दान देते हैं, कभी कभी अव्यवस्था भी होती है उससे। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि क्या इस तरह से बिना अपना द्रव्य लगाए आहार दान देने से कुछ पुण्य का अर्जन होता है या नहीं होता है, और होता भी है तो कितना है, और इसमें जो अव्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन देने का कृपा करें ताकि हम लोग सारे बचें। आगम के परिप्रेक्ष्य में दान की व्यवस्था तो वास्तव में यही है कि स्वयं के द्रव्य को स्वयं के चौके में ही विशुद्धिपूर्वक और चारों शुद्धिपूर्वक बनाते हुए प्रदान करना, ये ही श्रावक के लिए सर्वोत्कृष्ट आहार दान स्वीकार किया जाता। माना कि कई बार ऐसा मौका मिलता है कि मंदिर से मकान की दूरियां बहुत है, या अन्य भी किन्हीं कारणों से व्यक्ति अपने निज घर पर पड़घान करते हुए आहार नहीं दे पा रहा, तो मुनिराज जहाँ है वहाँ विराजमान होने से वहीं पर स्वयं कोई स्थान कमरा आदि लेकर पड़घान करके आहार देना, ये दूसरे प्रकार से उसकी विधि स्वीकार की जाती है। कई बार ये भी संभव नहीं होता है कि स्वयं पड़घान करके पूरा आहार दे पाए, तो इसलिए कई बार व्यक्ति दूसरों के चौकों में भी जाकर आहार दान करने का प्रयास करता है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखे कि किसी भी प्रकार से बिना पूछे दूसरों के चौकों में नहीं जाना चाहिए। जिसका चौका है उससे पहले पूछना चाहिए, क्या हम आपके चौके में आहार देने आ सकते हैं। अक्सर यही होता है, व्यक्ति धोती बदलता है और चौके वाले पहुंचने के पहले ही जाके पहुंच जाता है, जिससे हमें पहले देने मिल जाए और हम पहले से भाग जाए। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कोई भी क्यों ना हो, पहले चौके वालों से ये पूछे कि हम आपके चौके में आ सकते हैं, हम आपके चौके में आकर आहार दे सकते हैं। चाहे आप उनका द्रव्य का प्रयोग आहार दान में करें या स्वयं के द्रव्य का प्रयोग क्यों ना करें, पर पूछना ये अनिवार्य है। रही बात उनके द्रव्य के दान के रूप में देने पर पुण्य की बात आती है, स्वाभाविक सी बात है, हम दूसरे का द्रव्य लेकर तीसरे को दे रहे हैं, हमें क्या मिला,
देने के लिए तो बहुत सारे निमित्त उपलब्ध थे ही, मुझे अगर स्वयं का पुण्य चाहिए तो स्वयं का द्रव्य खर्च होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो कहता हूँ कि माना कि हम कुछ द्रव्य नहीं ला पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सूखे द्रव्य होते हैं, फल है, ड्राई फ्रूट्स है या अन्य भी है, और मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं मिला है तो बढ़िया कुएं से पानी गर्म करे, छाने, उसे प्राशुक करे, अपना पानी हो गया, हम अपना द्रव्य दे दे। हमें उस जल देने का जितना पुण्य मिलेगा उसका पुण्य स्वयं का पुण्य रहेगा, अपितु दूसरे के चौके में धावा बोलकर इधर का उधर करो, ये उठाओ वो उठाओ, 2 मिनट में 50 चीज़ें बदल कर मुझे देना है, ये विकल्प करते हुए अगर दान दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी पुण्य का कार्य है ही नहीं है। पुनः समझे, स्वयं के द्रव्य से ही दान स्वयं को पुण्य देने योग्य होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे के चौकों में जाना बंद ही करना चाहिए, वहाँ दान ही नहीं देना चाहिए। वहाँ दान देते समय कम से कम इतनी मर्यादा का ध्यान रखें, पहले चौके वाले जिन्होंने सुबह से मेहनत की है, कोई बाहर से व्यक्ति है, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है, पहले हम उसको आगे करें। और फिर हम तो फ्री फोकट का कर रहे हैं, धोती बदल के, यार वो भी आजकल धोती मंदिर की उठा लेते हैं और वही पहन ली, वही दे दी, वही मंदिर छोड़ दी, तो ये किसी भी प्रकार से पुण्यदायक कार्य व्यक्ति कर नहीं रहा है। आचार्यों ने जो आहार दान को मोक्ष का द्वार, मोक्ष के बीज के रूप में स्वीकार किया है, ये उसी अपेक्षा से है कि स्वयं का द्रव्य स्वयं के घर में, स्वयं का पड़घान स्वयं के हाथों से दिया जाने वाला उत्कृष्ट है। मध्यम बहुत सारे हैं, जघन्य यही है कि दूसरे के चौके में जाकर हम दे रहे हैं, ये मात्र आपकी अनुमोदना और वैयावृत्ति के रूप में ही फल देने वाला है। दूसरे के चौके में दूसरे का द्रव्य किसी पात्र को दे रहे हैं तो वह मात्र आपको मुनिराजों की वैयावृत्ति करने रूप ही फल देने वाला है। दान का फल उससे आपको प्राप्त नहीं हो सकता। दान का फल चाहते हैं तो हम स्वयं का द्रव्य थोड़ा सा ही ले आए, जितना चल पाए उतना मुनिराज को चलाए। अनुकूलता नहीं है तो कम से कम हमारी अनुमोदना हुई, हमारा कुछ द्रव्य लगा, मुनिराज नहीं ले तो ये कह के आना कि जो बचा है वह अन्य जो भोजन करने वाले हैं उनको दे, तो उत्कृष्ट पात्र नहीं, कम से कम जघन्य पात्र को दान देने का पुण्य हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए निर्विकल्पता से ही दूसरे चौकों में जाकर दान देना चाहिए। किसी प्रकार से संक्लिष्टता करना, मेरा नंबर तेरा नंबर पहला मैं, कई सारे जीवों को तो इतनी जल्दी होती है, महाराज की अंजलि खोली नहीं कि फटाक से डाला और महाराज अभी शोधन करके देख नहीं पाए ऊपर किसने दिया, तब तक वो घर भी पहुंच जाते। तो ये किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। पुनः ध्यान रखना, दूसरे के चौके में प्रवेश करने से पूर्व आपको उनको पूछना चाहिए कि भले ही आप व्रती हो या व्रती नहीं भी हो, पर ये कायदा है कि पूछे कि दूसरे के घर में जैसे जाने से पहले पूछा जाता है तो वो तो दूसरे का चौका है, तो वहाँ तो आपको पूछना ही पूछना चाहिए। और वो फिर कहे तो आपका दोष, आपका पाप वहाँ बच सकता है। अन्यथा बिना पूछे उठाया द्रव्य, और कई सारे स्थानों पे होता है दिया भी नहीं, वहाँ टेबल पे जो अच्छा लगा वहाँ से हमने उठाया और जाके दे आए, तो आपको चोरी का भी दोष लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आज्ञा नहीं दी है, उनकी परमिशन नहीं है। फिर हम किस लिए दे रहे हैं और किस बिना पर हम शुद्धि बोल कर दे रहे हैं। दूसरी बात, मायाचारी का भी, छल कपट का भी दोष लगेगा। आपने बनाया नहीं, आपने जानते नहीं, उनकी कोई अनुमोदना नहीं है। हाँ, उनने कहा हाँ आप दे सकते हो, हमारा द्रव्य है, आप तो खूब दो, आप आगे आओ, ऐसा कहना भी उनकी अनुमोदना है। और अनुमोदना से उन्होंने बनाया हुआ का पुण्य भी उनको भी और आपको भी लगने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मेघा जैन, केशव नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जब कर्म उदय में आते हैं तो आपके परिणाम जो हैं वो अशांत हो जाते हैं, और शास्त्रों में लिखा है जब परिणाम अशांत होते हैं तो स्वाध्याय करना चाहिए और मंदिर आना चाहिए। लेकिन जब मन विचलित होता है तो ना स्वाध्याय में मन लगता है ना मंदिर आने का, तो इसका क्या उपाय मिलना चाहिए? माँ, सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि परिणामों में अशांति होने का कारण क्या है। कर्मोदय ये तो अंतरंग कारण हो ही गया, पर निमित्त क्या बन रहा है और वह अशांति कितने हद तक है। मतलब
अगर टेम्पर बहुत चढ़ा हुआ है और चरम सीमा पर, मतलब बहुत अधिक परिणामों की अशुद्धि है, परिणाम अशांत है, तो आप चाहे स्वाध्याय कर लो, भगवान का नाम लो, कुछ भी वहाँ होने वाला नहीं है। क्योंकि तीव्र कर्मोदय में किसी जीव का कोई पुरुषार्थ कार्य नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमारी परिणामों की अशांति या संक्लिष्टता कितनी इंटेंसिटी की है। अगर बहुत इंटेंसिटी की है तो उस समय पे मात्र शांत बैठना यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है। क्योंकि आचार्य ने ये भी लिखा है कि अगर तीव्र परिणामों की उथल पुथल हो रही है तो ऐसे समय में ग्रंथ को स्पर्श करना भी उचित नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत दिमाग खराब होता है अशांत परिणामों से, तो जिनवाणी खुलती है और कुछ हमारे विपरीत पढ़ने में आता है तो फाड़ के अलग करते हुए भी कई जीवों को देखा जाता है। तो इसलिए हमारी परिणामों की अशांति की इंटेंसिटी कितनी है, हमारी जो भीतर की उद्वेलितता चल रही है वो किस कारण से है, किस निमित्त से है, ये समझते हुए ही उसके उपाय, उनके तरीकों को समझने का प्रयास किया जा सकता है कि उससे कैसे बचा जा सकता है। और रही बात अगर मंदिर में आने की, प्रभु के सामने बैठने की, तो वहाँ तो किसी प्रकार से कोई धोखा है ही नहीं है। कितनी भी इंटेंसिटी के परिणाम खराब क्यों ना हो, भले ही मन लगे ना लगे, पर ये पक्का है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये ऐसे होते हैं दूसरे के कि जिसके कारण से हम भी प्रभावित होते। मतलब मंदिर में पहुँचने से भले ही तुरंत हमारे परिणाम शांत नहीं हो पा रहे हैं, पर अगर हम कुछ देर शांति से बैठने का प्रयास भी करेंगे तो 10, 15, 20, 50 मिनट में अपने आप परिणाम बदलने की पूर्ण संभावना है। ये इसलिए कि 48 मिनट में जीव के नियम से परिणाम बदलते हैं, और नियम से परिणाम बदलते हैं तो उसका प्रभाव वहाँ, मतलब मंदिर या गुरु आदि के पास पहुँचने से विशेष रूप से प्राप्त होता है। अगर वही 48 मिनट में परिणाम नहीं सुधर पा रहे हैं, मतलब भगवान के पास नहीं पहुँचे और वहाँ नहीं सुधर पा रहे हैं, तो अन्यत्र और भी कषाय बढ़ने की या परिणाम बिगड़ने की संभावना होती है। इसलिए प्रभु के पास पहुँचने में किसी प्रकार से दोष नहीं है। स्वाध्याय नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई स्तोत्रपाठ मत पढ़े, कुछ नहीं करे, मात्र भगवान को एकटक देखने का प्रयास करे। ये भी मत विचार करें कि हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, हम जाएं कि नहीं जाएं। मंदिर पहुँचे, प्रभु को मात्र उनकी वीतराग मूर्त को पुनः पुनः एकटक देखने का, समझने का, उनकी आकृति से, उनकी वीतराग मुद्रा से कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें। ये भी बहुत बड़ा स्वाध्याय है। उनकी आँखें, उनकी हाथ, उनके कान, उनके नाक जो हमें उपदेश दे रहे हैं, ये समझना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपने परिणामों को शांत करने के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि भगवान एक ऐसा द्रव्य है, मंदिर ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की वर्गणाएँ हमें वह प्रभावित करती है और हमारे लिए बहुत अच्छे से परिणामों की शांति के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए भले ही स्वाध्याय कर पाए अथवा ना कर पाए, मंदिर पहुंचकर भगवान को देखना, उनका दर्शन करना, ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वीणा पाटौदी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, कि जो दीपावली के समय में जो पूजा हम लोग घर में करते हैं रात्रि में, वो द्रव्य से करना चाहिए या भाव पूजा करना चाहिए, इसका समाधान करिए। माँ, पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि दीपावली की पूजा जो वर्तमान में 8-8, 10-10, 12-12 बजे तक होने लगी है, ये किसी प्रकार से आगम से प्रमाणित नहीं है। जबकि आगम में ये ज़रूर लिखा है त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे। ये आप पढ़ते भी है, सत्य भी है, इसमें किसी प्रकार से कोई दौरा नहीं है। पर दीपावली की पूजन शाम को यानी गोधूली बेला में ही करना ये सर्वोत्कृष्ट उसका विकल्प है। मतलब जो प्रातः पूजा होती है ये तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के लिए होती है। उनका मोक्ष हो गया, मोक्ष लाडू चढ़ा दिया, निर्वाण लाडू, पूजा कर ली, सुबह की पूजा हो गई। अब
केवल ज्ञान की पूजा शाम को होती है। दीपावली का अर्थ ही होता है कि केवल ज्ञान रूपी दीप उन्होंने प्राप्त कर लिए शाम के समय में, गोधूली बेला में। इसलिए केवल ज्ञान की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा और उस केवल लक्ष्मी की पूजा वास्तविकता में वहाँ है। लोगों ने बहुत सारी विपरीतताएं प्रारंभ की। लक्ष्मी का अर्थ उन्होंने अन्न ले लिया और उसके कारण से दुकान की या अन्य लक्ष्मी की पूजा वहाँ पर प्रारंभ हुई। केवल ज्ञान लक्ष्मी उस समय, शाम के समय, जो संध्या काल का समय होता है, उस समय पर उन्होंने प्राप्त किया था। ऐसा हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ सिद्ध करने का मौका मिल जाए, इसी कारण से ये दीपावली के दिन शाम के समय यानी गोधूली बेला पर ही पूजा करने का विधान है। रात्रि उसे नहीं कहा जा सकता, शाम शाम होती है, रात रात होती है। शाम के समय तक ये पूजा पूर्ण रूप से करने में कोई निषेध नहीं है। जहाँ जितनी विशुद्धि से और जितनी शुद्धि से, शुद्ध द्रव्यों से आप पूजा कर सकते हैं करें, पर पुनः ध्यान रखें रात्रि का वहाँ विधान नहीं है। रात्रि में भी पूजाएं बहुत सारे स्थानों में होते हुए देखने में आ रही है। वह भिन्न भिन्न क्षेत्रीय परंपराएं हो सकती है, उसका किसी प्रकार से मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। पर दीपावली की पूजन आप अगर समझे तो वह शाम के समय गोधूली बेला पर ही होनी चाहिए, और गोधूली बेला होने से वहाँ 8 द्रव्यों से पूजा करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर समय का, स्थान का विवेक रखते हुए ही इन कार्यों को करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।